जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सेजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 सितंबर तक कैसी रहने वाली हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 1 से लेकर 10 सितंबर तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये या तो आप हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कोई सच्चाई छुपाई है, कोई ऐसी बात जो आपका जानना ज़रूरी था लेकिन इन्होंने शायद आपसे छुपा लिया। या तो आप अपने पार्टनर के सामने फेक मास्क मास्क लगा के जाते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। ओके, एंड ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग या तो बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स ही आपको कष्ट देने लगी हैं। आपको लग रहा है कि आखिर कौन सा दिन होगा जब आप लोग सब कुछ क्लियर कट बोल पाएंगे। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, या तो आप लोग देखने में इतने गुड लुकिंग हैं कि आपको देख करके लोग आपको बिल्कुल स्टार की तरह, मतलब जैसे हीरो या हीरोइन की तरह आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, या आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आजकल आप लोग टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस आपको समझ पाना शायद आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है, या इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके दिल में क्या चलता है ये चीज़ें इनको पता नहीं रहती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा अच्छा देखते हैं कि आप देखने में भी इतने अच्छे हैं, आप फेमस भी हैं, वेल नोन भी हैं, लेकिन तभी भी आपको घमंड नहीं है। आप इतने प्योर हार्टेड भी हैं, आप इतने स्पिरिचुअल भी हैं, आप इतने बैलेंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके इनको ऐसा फील होता है कि कहीं आप इनको फेक शो तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना रियलिटी इनको दिखा ना रहे हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनको भड़काता रहता है, जो कहीं ना कहीं इनको मिसगाइड करता है, कि जैसे कि ये बताना कि आप वो हैं ही नहीं जो आप शो करते हैं, आपका नेचर तो बहुत ही ख़राब है, आप तो ऐसे हैं वैसे हैं। इस टाइप की बातें इनके कानों में डाली जाती हैं, जिसकी वजह से, या ये हो सकता है कि कोई इनसे कह रहा है कि आप बहुत इगोइस्ट हैं, आप किसी को समझते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ईगो शो करते हैं, फेक ईगो। मतलब ये दिखाते हैं कि अगर तुम घमंडी हो तो क्या मैं कम हूँ, मैं भी उतना ही इगोइस्ट हूँ। तो जिसकी वजह से ये झुक नहीं रहे हैं, ये आपके पास आ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनका दिल आप ही को देख रहा है, आप ही को सोच रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने कोई ना कोई रिसेंटली एफर्ट किया है आपके लिए, कोई ऐसा साइन दिया है, कोई ऐसा जेस्चर किया है जिससे आपको पता चले कि इनके दिल में फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको क्लियर कट कुछ भी दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। एंड ये भी हो सकता है कि ये अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, आप किसी अपने से कम लेवल के इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको ये अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये उतने लेवल पे आ जाएं कि आप इनको मना ना कर पाएँ। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट, यहाँ पे सब जगह सॉर्ड हैं। मतलब क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा
ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग सोचों में डूबे हुए हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में रहते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। या तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी जब है आपके बीच में तो पता नहीं आपका यूनियन कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या आपको ये लगता है कि अगर थर्ड पार्टी इसी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में रही तो क्या कभी आप लोग मिल भी पाएंगे या नहीं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या तो थर्ड पार्टी आपकी साइड से हो सकती है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, या आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चुनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को चूज़ किया था एंड वो पार्टनर गलत निकला था, जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा ना हो अब की से भी आप कोई गलत डिसीज़न ले ले एंड वो आपको भारी पड़ जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट के किसी रिलेशनशिप में आपको इतना तगड़ा झटका मिला है, इतनी तगड़ी चोट पहुंची है कि जिसके बाद अब आप बहुत डरते हैं किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप लोग एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोगों ने अपने गार्ड बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं। आप किसी ऐसे वैसे इंसान को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते हैं। इसका रीज़न भी यही है कि आपका दिल टूटा हुआ है। आप ये सोचते हैं कि मेरा दिल आखिर कितनी बार टूटेगा, मैं कब तक अपने दिल को संभाल पाऊँगा या संभाल पाऊँगी, क्योंकि अब आप लोग इस कंडीशन में नहीं हैं कि आपको कोई और फिर से कोई पेन दे करके जाए। एंड मुझे ये भी लगता है कि शायद यही पार्टनर आपका विश फुलफिलमेंट भी है आपके, या ये भी हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में आप शायद ये दूसरों को शो करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत खुश हैं। देखिए होता क्या है, जनरली उल्टा होता है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी लाइफ में सब कुछ होता है, तो उसको आपने देखा होगा कि वो पूरी दुनिया के सामने बहुत ही ज़्यादा रोना धोना करता है कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। इसका कारण क्या होता है कि उसको डर लगता है कि कहीं कोई नज़र ना लगा दे। एंड जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा पेन में होता है, वो बहुत ज़्यादा हंसता खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि लोगों को उस पर तरस आए, लोगों को उसकी रियल कंडीशन पता चले एंड कोई उसका मजाक उड़ाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जितना दर्द है उतना ज़्यादा आप दूसरों को खुश होकर दिखाते हैं। आप ये शो करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपके पास एक ट्रू लव की कमी है, एक सच्चा इंसान जो आपसे खुले दिल से लव कर सके। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में ये पार्टनर तो हैं ही डेफिनेटली, लेकिन ये ईगो दिखा रहे हैं, तो जिस वजह से आप चाहते तो हैं कि ये आपकी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ये जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ये आपके सामने आते हैं तो ऐसा शो करते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे आने जाने का, तुम्हारे होने या ना होने का मुझ पर कोई असर नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कैसे हैं। तो क्लियर हो गया ना। एंड अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, मतलब ये डिप्रेशन में है, आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कोई इनको भड़काता है, किसी का असर है इनके ऊपर, जिस वजह से ये ईगो तो शो कर रहे हैं, लेकिन ईगो का रिजल्ट क्या हो रहा है आप देखिए कि ये कितने दर्द में हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैं किंग ऑफ सॉर्ड एंड ये हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि नज़र दोनों की एक दूसरे पे ही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से खफा हैं। खफा क्यों हैं? क्योंकि आप सोचते हैं वो आएँ, वो सोचते हैं आप आएँ, इसी चक्कर में टाइम निकला जा रहा है, इसी चक्कर में दोनों परेशान हैं, दोनों दुखी हैं, लेकिन कोई शुरुआत नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी है। हो सकता है कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या हाई लेवल के सोलमेट कनेक्शन में हों, या आप लोग लवर्स हो सकते हैं, या आप दोनों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आगे आप लोग डरते रहते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। गजब, यहाँ तो बड़े खतरनाक कार्ड निकले हैं। देखिए 7 एंड 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, आप दोनों के बर्थ डे भी हो सकते हैं, या आप लोगों को 777 333 दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास बिजली की स्पीड से, लाइट की स्पीड से आना चाहते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत तगड़ा लव है, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड है, मतलब कि ये आपसे हाईली अट्रैक्ट, ये पर्सन ही ऐसे हैं जो पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फायर है।
तो ऐसा लग रहा है कि वो फायर अब इनको परेशान कर रही है। आपके पास आने के लिए इनका बस चले तो रॉकेट की स्पीड से आपके पास आए। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इनको आपके पास आने से रोकेगा तो ये फिर तांडव करने वाले हैं। इनके आसपास के जितने लोग हैं उन सबको ये बिल्कुल उड़ा के फेंक देने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी को टिकने नहीं देंगे अगर इनका मूड ख़राब हो जाता है। ओके, तो अगर इनको किसी ने आपके पास आने से रोका तो फिर ये किसी को माफ़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का भी एक ही चीज़ है, एक ही पज़ल, एक ही ये हिस्सा है जो मिसिंग है। ओके, वो आप हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 कप्स हैं एंड इसमें सिर्फ 1 कप मिस है। ओके, अगर 1 कप हो जाता है तो ये कंप्लीट, एंड अगर इस पूरी सीनरी का ये हिस्सा मिल जाता है तो ये सीनरी कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं स्ट्रांगली, एंड आप दोनों ही लोगों ने बहुत चोट खाई है, बहुत दर्द झेला है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक साथ लाया गया है एक दूसरे की हीलिंग के लिए। हो सकता है कि आप लोग हीलर्स, डॉक्टर्स, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वाइब बहुत हीलिंग है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे को हील करने के लिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी के सुनने उनने वाले नहीं हैं। ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे क्योंकि इनको जो है अब इनसे रहा नहीं जा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कितने दिनों में आपके पास आ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कितने दिनों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पास। अगेन वही चीज़ निकल के आई है कि अगर देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आप भी अपने गार्ड्स हाई किए हैं, ये भी अपने गार्ड हाई किए हैं। ओके, लेट मी शो यू। यस, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों अड़े हुए हैं, दोनों कह रहे हैं पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कोई पहुंच नहीं रहा है, एंड इस चक्कर में मैंने आपसे कहा था टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भैया तुम ही मान जाओ। मतलब वही चीज़ है कि अगर वो नहीं मान रहे तो आप ही मान जाओ, एंड आप नहीं मान रहे हैं तो या तो ये मान जाए, दोनों में से किसी एक को तो मानना ही पड़ेगा। एंड अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है सिचुएशन ऐसे ही अटकी रहे। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं बताया गया है, टाइम वही हो जाएगा जिस दिन एक जना झुक जाएगा। ओके, जो भी दिन, जिस भी दिन किसी एक ने डिसाइड कर लिया झुकने का तो वही दिन आपके यूनियन का हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब इस रीडिंग को देख करके अगर आपने सोचा चलो मैं ही झुक जाता हूँ या मैं ही झुक जाती हूँ, एंड आप पार्टनर के पास पहुँच गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी, वो भी किसी भी टैरो रीडर से आप लोग करवा सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, देखिए यहाँ पे फेदर्स आए हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, कोई भी बुरी चीज़ है उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्राउन विल बी योर्स, यस, तो क्राउन आपका होगा, एंड विजडम, आपको विजडम दी जा रही है। ओके, तो बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। And universe please give me 1 card. देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको करंट चैलेंजेस से अलग हटके देखना है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उससे हटके आपको सोचना है, एंड आपकी जो भी इच्छा है उस पर आपको फोकस करना है। 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोचते हैं कि आपको मिलेगा। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी किस्मत में सब कुछ है तो सब कुछ है। एंड खुशकिस्मत के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोग खुशकिस्मत हैं, लेकिन खुशकिस्मत वही होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। ये टोटल फैक्ट है। ओके, इससे ज़्यादा सच कुछ नहीं हो सकता। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अपने सपनों पे विश्वास रखिए, क्योंकि सपने देखेंगे तभी पूरे कर पाएंगे, देखेंगे ही नहीं तो पूरे कैसे होंगे। तो विश्वास रखिए तभी चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते।
इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समबडी एल्स। इनका दिल टूट जाता है जब ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी ना किसी के साथ देखा हो। ओके, तो एक कार्ड और देख लेते हैं। वन मोर कार्ड। यस, मुझे तेरा साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तुम साथ हो तब तक ज़िंदगी चाहिए। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपके पार्टनर। तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।